देखिए बात यह है कि जब पानी भी एक जगह खड़ा रहे तो बदबू छोड़ देता है। वो आपके सामने ये माइक हटा दे वरना मुझे जोश आ रहा है। मैं इसको जब मैं क्रिकेट खेली थी मैंने उस वक्त ये कहते थे कि सारी टीम आउट हो गई है, लेकिन जब मैं खड़ा होता था तो दुनिया को देखिए वर्ल्ड कप किसने जिताया आपको? कि ये जो निजाम है हम इस निजाम को नहीं मानते हैं। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। देखिए ये सबसे पहली बात है कि आपने खाली साहब का भी टाइम कहा कि मुझे टरका दिया। स्क्रीन से गायब होने वाली बात नहीं है। अब एक तो पहली बात तो ये है कि आपने ये फूड स्ट्रीट में बड़ी अच्छी जगह जो है हमें बुलाया है, हलवे की खुशबू आ रही है। हमारा जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। शायरों का मुस्तकबिल वही है जो अपोजिशन का मुस्तकबिल होता है। दरवाजे को कुंडी मारो कोई भी बच के न जाने पाए, और डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी न रुकने पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हाशमी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट एक्सक्लूसिव स्टोरी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन जमाल, और तहसीन जमाल की आपने खूबी देख ही ली है। आज हम इनसे बात करेंगे और जितने मैं सवालात करूंगा पाकिस्तान के तमाम सियासतदान जो भी हमारे जहन में आएंगे ये जवाब उनकी आवाज़ में देंगे। मियाँ साहब कैसे हैं आप? देखिए मैं आपके सामने हूँ। पहले मैं आपके सामने था। वो आपके सामने ये माइक हटा दे वरना मुझे जोश आ रहा है। मैं इसको उड़ा मियाँ साहब थोड़ा सा जज्बात पे कंट्रोल कीजिएगा। मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो आप छोटे मियाँ हैं तो पंजाब की भागदौड़ संभालेंगे। देखिए भागदौड़ हमने ही संभालनी है। इस चमन को हमने ही संवारा है। हम ही इसे अपना और मजीद संवारेंगे। हाँ छोटे मियाँ साहब, अगर खान साहब वापस आ गए तो फिर क्या करेंगे? देखिए बात यह है कि खान साहब का दौर आपने देख लिया। आपके सामने जो उन्होंने पिछले 4 साल, अब देखिए आप 4 साल जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने चोर डाकू इसके अलावा उन्होंने कोई काम ऐसा ढंग का नहीं किया जो काम हौसला छोटे मियाँ साहब अब मैं आता हूँ कैदी की तरफ। तो ये बताइए आपने 4 साल हुकूमत की, खान साहब ये बताइएगा वापस जेल की सलाखों से वापस कब आ रहे हैं? देखिए मेरी आप पीछे बात इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये कहता हूँ, यकीन से ये कहता हूँ, पहली बात तो ये कि आप लोग याद रखें आपने घबराना नहीं है। मैं जितना मर्जी घबरा लूँ मुझे आप छोड़ें, आपने घबराना नहीं है। आपके साथी आपको छोड़ के जा चुके हैं। देखें जब मैं क्रिकेट खेली थी मैंने उस वक्त ये कहते थे कि सारी टीम आउट हो गई है, लेकिन जब मैं खड़ा होता था तो दुनिया को देखिए वर्ल्ड कप किसने जिताया आपको? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। देखिए उस वक्त मैं कैप्टन था, अभी भी कैप्टन में हूँ, चाहे सारी टीम आउट हो जाए लेकिन मैं आज भी अपनी बात पे डटा हुआ हूँ। आज भी मैं खड़ा हूँ। खान साहब आप बहुत जिद्दी हैं, सारे साथी आपको छोड़ के जा चुके हैं। देखिए उसूलों पे कोई समझौता नहीं होता। अब देखिए ये जरदारी है, ये नवाज शरीफ रोजाना इनको एक उसूल बदलता है। अब तो आपको साइकिल भी नहीं मिलती। साइकिल की बात क्या करें, जब आपने चलना हो तो आप पैदल। मैं देखिए कम से कम 20 किलोमीटर मैं रोजाना दौड़ता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे साइकिल की जरूरत नहीं है, मैं पैदल ही आपको एक ऐसा मैच जितवा के दुनिया के सामने दिखा सकता हूँ जो आज तक किसी ने नहीं किया। मौलाना फजल रहमान साहब आप काफ़ी अरसा से स्क्रीन से गायब हैं, कहाँ हैं आजकल आप? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि स्क्रीन से गायब होने वाली बात नहीं है। अब एक तो पहली बात तो यह है कि आपने ये फूड स्ट्रीट में बड़ी अच्छी जगह जो है हमें बुलाया है, हलवे की खुशबू आ रही है। लस्सी भी है जी, लेकिन हलवे की खुशबू ज़रा ज़्यादा आ रही है। तो बात यह है कि हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसके जो जितने जमाते हैं उनको इसके मफादात के लिए, पाकिस्तान के लिए सबको मफाहमत करनी चाहिए। इक़्तिदार के लिए आप हमेशा मफाहमत क्यों करते हैं? देखिए इक़्तिदार की बात नहीं, आप बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं मोहतरम। बात यह है कि देखिए जब जिस तरह एक डिश जो होती है, जब वलीमा होता है वो हलवे के बगैर सूना लगता है, असम्बली जो हमारे बगैर सूने लगती है।
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, हमने ये सुना था कि इस इलेक्शन में आप वज़ीर आज़म बनेंगे, जरदारी साहब की बड़ी ख्वाहिश थी, तो सुनने में ये आ रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि 2028 में आप वज़ीर आज़म हो। 2028 हो या उससे पहले हो, जब भी इलेक्शन होगी इंशाल्लाह ये आपका कौम का सपूत सबसे पहले वज़ीर आज़म बनेगा। ये आप बात नोट कर लीजिए। आपकी टांगे क्यों काम जाती हैं? देखिए, टांगे कांपने की बात नहीं है, बात यह है कि हमारा जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है और इसको देख के आपकी भी कांपे टांग रही हैं। मौलाना तारुल कादरी साहब, ये बताइए कनाडा से वापसी आपकी कब होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ये जो निज़ाम है, हम इस निज़ाम को नहीं मानते हैं। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। ये धरना कब तक जारी रहेगा मौलाना साहब? देखिए, बात फिर लंबी हो जाती है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जब हमारे ये सियासी कज़न बने थे खान साहब, तो ये कैसा जुल्म, जबर और बर्बरियत है। जब उनको इक़्तिदार मिला तो हमें यकसर भूल गए। अच्छा, आपा फरदौस आशिक अवान साहब, मुझे ये बताइए, पहले आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, फिर तहरीक इंसाफ में, अब इस्तेहकाम में पाकिस्तान में आ गई हैं, एक जगह टिकती क्यों नहीं है आप? देखिए, बात यह है कि जब पानी भी एक जगह खड़ा रहे तो बदबू छोड़ देता है, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ हरकत में रहना चाहिए। हरकत में वैसे भी बरकत होती है। आप पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, तो आजकल आप मंजर आम से भी हटे हुए, स्क्रीन पे नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपने खाली साहब का वीडियो में कहा कि मुझे टरका दिया। जो मेरा दौर था तकरीबन 1 महीना और कुछ दिन, जो है वो दौर सबसे अच्छा दौर था। उसमें ना महंगाई थी, ना उसमें इस तरह की गुर्बत और ये रौले की नहीं थे। जो अभी आपने बोला है उसको आप लिख के दे सकते हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। देखिए, ये पार्टी इतने अरसे से मुझे बर्दाश्त कर रही है, जो समझने वाले उनको बात समझ आ रही है, जो नहीं समझते वो तो वैसे भी कहते हैं मिट्टी पाओ, छोड़ी मिट्टी पाओ। बनैन जो तुम्हें पाना, बनैन मेरी लेंदी नहीं। देखिए, बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में जो भी बनता है सब बड़े मज़े ले लेकर उसे खाते हैं, तो मैंने सोचा ये पाकिस्तान जो है ये भी रमज़ान में बना था, शायद इसीलिए सब इसे खा रहे हैं। अनवर मसूद साहब, पाकिस्तान में शायरों का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? शायरों का मुस्तकबिल वही है जो अपोजिशन का मुस्तकबिल होता है। अच्छा, आखिरी आप ज़िया मोहिउद्दीन साहब को याद करते हैं? दरवाजे को कुंडी मारो, कोई भी बच के न जाने पाए, और डीजे को समझा दो, म्यूजिक गलती से भी न रुकने पाए। आज घर वाले न मापे हैं, अभी तो बहुत स्यापे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नाज़रीन इकराम, तहसीन जमाल हमारे साथ हैं। इन्होंने पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात की आवाज़ों को ज़िंदा कर दिया, ज़िंदा और जावेद पाइंदा कर दिया। तहसीन जमाल, आप अभी पाकिस्तान के कौन कौन से चैनल पे अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं? जी, मैं रोज़ टीवी पे कर रहा हूँ प्रोग्राम राजा बाज आजा, पिछले 2 साल से डिफरेंट गेटअप्स में करता हूँ। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से जमहूर निवाज़ एक बड़ा तारीखी प्रोग्राम है, वो भी कर रहा हूँ। उसमें किसी भी शख्सियत की आवाज़ को कॉपी करने में कितना वक्त दरकार होता है आपको? ये असल में तो खुदादाद सलाहियत है, और बाकी कुछ ऐसी आवाज़ें उनको ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ हफ्ता लग जाता है, किसी को महीनों लग जाते हैं। आपकी अपनी पसंदीदा आवाज़ किसकी लगती है? जो पसंदीदा आवाज़ें हैं, ये एक तो अनवर मसूद साहब की आवाज़ है, और तारुल कादरी साहब की, और इसके अलावा जो चौधरी शुजात साहब की, ये कुछ अच्छी। तहसीन जमाल, आपके बेहतरीन मुस्तकबिल की नेक ख्वाहिशात न्यूज़ अलर्ट की तरफ से। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। कैमरा मैन उस्मान खरल के साथ वसीम हाशमी, मुर्शद कैफ़े, रावलपिंडी।